सो मैं रिसाइट करूँगा, आप मेरे पीछे पीछे या फिर मेरे साथ साथ रिसाइट करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं वितं तं सजीवं रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं वितं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च कृष्णपदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 और कोशिश करेंगे कि हम वर्स नंबर 18, 19 और 20 डिस्कस कर पाएँ। जो लोग नए हैं, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। तो चैप्टर का शीर्षक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो इसके ऊपर भगवान, आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ क्विकली 5 मिनट में। तो इसके ऊपर भगवान ने चैप्टर की शुरुआत की है कि अर्जुन को बता रहे कि ये जो नॉलेज है मैंने ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन गॉड को दिया था। ये सेम नॉलेज भगवद गीता एज इट इज़, और सूर्य भगवान से ये एक उनके पुत्र को मिला था, उनके पुत्र से उनके पुत्र को मिला था, मतलब सूर्य भगवान से मनु को मिला था, मनु से इक्ष्वाकु को मिला था। इस तरह से ये जो नॉलेज है ये दिव्य नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, और ये परंपरा में प्राप्त होता है। अब जब हम परंपरा बोलते हैं इंग्लिश में डिसिप्लिक सक्सेशन, तो इसका अर्थ होता है कि एक गुरु को अपने शिष्य से प्राप्त होता है। तो इसको इजीली अगर बताना चाहे तो अगर आप कुछ भी सीखते हैं, आप कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो मेडिकल साइंस की लेट्स से, तो भले मैं हम में से हर कोई डॉक्टर है, देखा जाए तो बोल सकते हैं कि अगर आपको ये हुआ तो वो ले लो, ये गोली खा लो या फिर इस तरह की दवा ले लो। बट जो प्रॉपर स्टडी करता है मेडिकल साइंस की या फिर मेडिकल की, हम उसी के पास से अपना इलाज कराना प्रीफर करते हैं, बिकॉज वी नो कि दैट पर्सन इज द ऑथराइज, वो पर्सन ऑथराइज होता है उस नॉलेज में, एंड ही कैन क्योर अस, वो हमारी डिसीज को क्योर कर सकता है। उसी तरह से ये जो नॉलेज है ये संप्रदाय से आता है। संप्रदाय इज लाइक अ ऑथराइज यूनिवर्सिटी। तो उस तरह से देखा जाए तो 4 ऑथराइज यूनिवर्सिटीज़ है जिसको हम संप्रदाय भी बोल सकते हैं। तो पहली संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। उसको गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते हैं, इस्कॉन उसी में आता है। दूसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उसके संचालक या फिर उस संप्रदाय के हेड है शिव जी। और तीसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आ रही है। और चौथी संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमारों से आ रही है। तो भगवद गीता या फिर जो दिव्य नॉलेज है, इन चारों में से आप किसी भी संप्रदाय से लेते हो, दैट इज ऑथोराइज, यू विल नॉट बी चीटेड, आपको कोई चीट नहीं करेगा। अगर आप बाहर से लेते हो, कहीं से भी, कोई मंडन स्पीकर हो गया जो एडल्ट मैगजीन लिखता है या फिर कुछ ब्लॉग्स लिखता है या फिर सो कॉल इंटेलेक्चुअल है या फिर कोई स्कॉलर है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं स्कॉलर हूँ तो लेट मी पुट सम कमेंट्री ऑन भगवद गीता। मतलब इस तरह के लोग होते हैं जो खुद को स्कॉलर समझते हैं या फिर कोई बड़ी डिग्री हासिल करते हैं और उनको पास कुछ नॉलेज नहीं होता, तो स्टिल दे गिव सम कमेंट्री, दैट इज नॉट ऑथोराइज, और उससे आपका नुकसान ही होता है, उससे आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता।
तो उस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये चैप्टर। तो डिस्कस करते करते हमने एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से प्यूरीफाई करना चाहिए। एक्टिविटीज़ को में से हमने देखा है कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ मेनली होती है, जो कि कर्म, अकर्म और विकर्म। शॉर्ट में बताऊँ तो कर्म मीन्स एक्टिविटी, उसका आपको रिएक्शन लगता है और या फिर फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। पायस एक्टिविटी भी हो सकती है और या फिर इम्पायस एक्टिविटीज़ भी हो सकती हो। पायस एक्टिविटी और इम्पायस एक्टिविटी से आपको बॉन्डेज मिलता है। बॉन्डेज कैसे? आपको इस मटेरियल लाइफ में बॉन्डेज मिलता है। अगर आप पायस एक्टिविटी भी करते हो, पुण्य के काम, तो भी आपको उसके फ्रूट्स लेने के लिए बर्थ लेना पड़ेगा। और आप पाप भी करते हो तो उसके भी रिएक्शन सफ़र करने के लिए आपको वापस बर्थ लेना पड़ेगा, किसी भी योनि में या फिर किसी भी लोक में। तो वो देखा था हमने। बाद में अकर्म देखा था कि जो एक्टिविटी हम कृष्णा कॉन्शियस में परफॉर्म करते हैं, जो भगवान के लिए परफॉर्म करते हैं, उसके हमको रिएक्शन नहीं लगते हैं, ना उसका हमको ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। उसको हम भक्ति ऐसे करके भक्ति कैलकुलेट करते हैं, उससे हमको भक्ति मिलती है, जिससे हमारी जो साइकिल, जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, उसमें से निकलने की चांसेस बढ़ते हैं, हमारे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और विकर्म, सो जो भी सारी एक्टिविटीज जो कि फॉरबिडन है, जो हमको भगवान से दूर करते हैं, मतलब जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और वेश्यावृत्ति। तो इस तरह की जो फॉरबिडन एक्टिविटीज़ है वो हमको, वो सारी विकर्म में आती है, उसमें चोरी चकारी, इस तरह की एक्टिविटीज़ सारी। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि कर्मण्य कर्म कर्मण्य कर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः तिष्ठा कर्मकृत। ट्रांसलेशन पढ़ बाय प्रभुपाद। इस वर्ष का ट्रांसलेशन है, वन हु सीज इन एक्शन एंड एक्शन इन inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position although engaged in all sorts of activities। तो हम जब पहली बार ऐसा कुछ पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, वन हु सीज इन एक्शन एंड एक्शन इन एक्शन इज इंटेलिजेंट अमोंग मैन, तो इसको पढ़ के हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि क्या चल रहा है भाई, ये क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे। एक्शन भी इन एक्शन और इन एक्शन में एक्शन, मतलब थोड़ा राइमिंग भी हो जाता है। एंड ही इज द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन ऑल्दो एंगेज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये जो पर्पट है, जो प्रभुपाद ने या फिर जो भी आचार्य पर्पट देते हैं, इनको इससे हमको एग्जैक्टली भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, या फिर क्या बोल रहे हैं भगवान, एक भक्तों को किस तरह से समझना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ कर्मा। हिज एक्टिविटीज आर ऑल परफॉर्म फॉर कृष्णा, therefore he does not enjoy or suffer any effect of work. Consequently, he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. Akarma means without reaction to work. The impersonally sees fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on path of self-realization. But the personality knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पर्सन, जो भी व्यक्ति है, कृष्णा कॉन्शियस में एक्ट करता है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब इसको कैसे समझोगे? एक एग्जांपल देता हूँ, सोल्जर का एग्जांपल है। अब जो सोल्जर है, जो बॉर्डर पे फाइट कर रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, तो उसको गवर्नमेंट मेडल देती है, पुरस्कार देती है, क्योंकि तुमने इतने दुश्मनों को गोली से मार दिया। उनको पद्म भूषण और जो भी अवार्ड है उनको अवार्ड देगी। अगर बट सेम सोल्जर अगर सिटी में आता है और किसी को उड़ाता है, जबकि उसको बोला नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑर्डर मिला था कि तुमको दुश्मनों को उड़ाना है, बट इसको सिटी में उसको कोई दिखा, उसे उड़ा दिया, तो उसको अवार्ड नहीं देगी। जबकि अगर वो घर में भी आता है, अपने घर में आता है, उसको कोई दुश्मन दिखता है घर में, हर एक के घर में दुश्मन होता है, उसको भी मार देता है और जाके बोलता है कि मैंने अपने दुश्मन को ही मारा मैंने। तो इवन दो वो सही बोलेगा, बट कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेंगे कि नहीं तुम मार नहीं सकते, ये गलत है। तो क्लेम कर सकता है, मतलब आर्ग्यू कर सकता है कि किस तरह का लॉ है, तो मेरे एनिमी को ही मारा है तभी भी मुझे मतलब
क्यों पनिशमेंट मिल रही है? तो आंसर सीधा सा है, क्योंकि जब वो बॉर्डर पे फाइट कर रहा था तब उसको उसके अथॉरिटीज़ ने, जो भी उसके जनरल मैनेजर है, सॉरी जो भी उसके जनरल हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था और वो हायर पर्पस के लिए किलिंग कर रहा था वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ पे सम्मानित किया गया। बट यहाँ पे जब वो घर में आया है, फिर सिटी में आया, वो खुद के पर्सनल सेल्फ के लिए किलिंग कर रहा है, इसलिए दैट इज काउंटेड एज ए एक्टिविटी, अ कर्म। सिमिलरली अर्जुन भी जब इनिशियली फाइट करने से मना कर रहे थे कृष्णा को, वो काफ़ी फियरफुल थे, ही वॉज लाइक लैमेंटिंग, मैं अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बड़े भाइयों को कैसे मारूं मैं, कृष्णा से वो इस तरह से बोल के कंदन कर रहे थे। पर जब कृष्णा ने उनको इंस्ट्रक्ट किया, एट लास्ट अर्जुन ने क्या कहा उनको कि करिष्य वचनम, तो कि भाई मैं अब तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा, नाउ आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, नाउ आई विल वॉक ऑन योर पाथ, जो तुमने जो मुझे पाथ दिखाया। सो नाउ यहाँ पे अर्जुन कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ही इज फॉलोइंग द अथॉरिटी। हु इज द अथॉरिटी हियर? कृष्णा इज द अथॉरिटी। दैट्स व्हाई ही विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सीन। तो यूजुअली किलिंग इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ सीन, अगर हम देखा जाए तो उसका हमको पाप लगता है। कभी कभी हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल हम डिस्कार्ड भी करते हैं, ये भी एक फिलॉसफी है। जैसे कि आपके कोई मित्र है, फिर रिलेटिव आपके घर पे आते हैं किसी से बचते हुए, और वो व्यक्ति उसकी जान ले रहा है, सपोज लेट सपोज, तो आप उसको बचाने के लिए झूठ बोलोगे कि ये व्यक्ति हमारे घर पे नहीं है, या फिर पता नहीं हमको कहाँ है। तो यहाँ पे आपने झूठ बोला, इवन दो झूठ बोलना इज दी बैड थिंग, बट यहाँ पे हायर प्रिंसिपल ने क्या कि आप किसी की जान बचा रहे हो, तो वहाँ पे चल जाता है। तो इस तरह से हमको हमारा सेंस यूज़ करना पड़ता है कि हमको कहाँ पे झूठ बोलना है, फिर कहीं पे नहीं। अब कहीं कहीं पे काफ़ी बार भक्त लोग बोलते हैं कि हम तो मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, और मार्केटिंग वालों को तो काफ़ी झूठ बोलना पड़ता है, मतलब झूठ इज़ लाइक देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो वहाँ पे तो इट इज़ अलाउड बट अप टू सम एक्सटेंट। और अलाउ भी क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो भी वो अर्न करेगा वो झूठ बोल के, क्योंकि दैट इज़ दी मीन फॉर हिज जॉब, फॉर हिज लिवलीहुड। तो जो भी अर्न करेगा, जो भी लक्ष्मी अर्न करेगा, ही इज सपोज टू डोनेट सम पार्ट ऑफ दैट, सो दैट कि उसका प्योरिफिकेशन हो गया उस लक्ष्मी का, क्योंकि उस लक्ष्मी का प्योरिफिकेशन होगा। अगर हम पैसा किसी तरह से कमाते हैं जो कि मतलब इनअप्रोप्रिएट वे से कमाते हैं, कुछ सिंफुल वे से, तो वो पैसा भी ज़्यादा दिन दिखता नहीं है, एंड वी गेट सम रिएक्शंस ऑल्सो, सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे भी अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, अर्जुन वॉज द टॉप मोस्ट क्षत्रिय जो कि पांडवों में थे, ही वॉज लाइक अ बेस्ट आर्चर अमॉन्ग दी पांडवाज, और यहाँ पे बोल सकती पूरे बैटल फील्ड पे। तो ही वॉज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय की ड्यूटी थी इज टू फाइट। उसी तरह से ब्राह्मण भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, और शूद्र भी होते हैं। ये हो गए चार आश्रम हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार और तरह के डिवीजन, मतलब डिवीजन हो गए चार तरह के ये। और दूसरे डिवीजन होते हैं, ये तो चार डिवीजन बोल दिया मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कौन से डिवीजन होते हैं? गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये आश्रम होते हैं। तो इस तरह से वेदों में अगर आप देखोगे तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक होते हैं आश्रम और दूसरा होता है वर्ण, कि आप कौन से आश्रम में हो और आपको किस तरह और आपका क्या वर्ण है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मण बोलते हैं, तो ब्राह्मण इज सपोज टू बी अ टॉप क्लास, हेड ऑफ द सोसाइटी। जो आश्रम है ब्राह्मण आश्रम, जो वर्ण है ब्राह्मण, तो टॉप क्लास ऑफ द सोसाइटी, ही इज सपोज टू लीड द सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिनेरियो। सो बट होता है ऐसे कि देर डोंट हैव नॉलेज, बट सो दैट इज द डिफरेंट पिक्चर। एंड क्षत्रिय सपोज टू दी पॉलिटिशियंस, लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, जो लीड करते हैं उनको क्षत्रिय, या फिर जो राजा इन सिंपल टर्म्स में। जो वैश्य होते हैं, दे आर द मर्चेंटाइल पीपल, जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। एंड शूद्र आर द लेबर क्लास पीपल, जो कि वर्कर्स होते हैं, जो कुछ सैलरी लेते हैं, मंथली सैलरी, या फिर कुछ किसी काम का कुछ पैसा लेते हैं। तो सोसाइटी में हर तरह के लोग की ज़रूरत है, हमको सोसाइटी अगर स्मूथली रन करना है तो। और ये जो क्रिएशंस है, ये जो विभाजन है, ये भगवान ने क्रिएट किया है। ये चार वर्ण कौन से थे? ये चार आश्रम जो मैंने कहा, और चार वर्ण जो ये थे, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो सबको पता है, इसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है? ओके, एवरीवन नोज। ठीक है। ब्रह्मचारी इज लाइक अ स्टूडेंट लाइफ,
जैसे कि जब ये जो छोटे जो प्रभु जी बेटे हैं, दे आर ब्रह्मचारीज बिकॉज दे आर इन देयर स्टूडेंट लाइफ. So they are supposed to learn or acquire knowledge, spiritual knowledge especially up to the age of 25 or 26. Spiritual knowledge cultivate करेंगे to understand कि क्या चीज़ है soul, spirit and matter में क्या difference है. So 25 up to the 25 age of their life they will spend the time in learning. 25 के बाद में they will get chance or they will decide कि oh I know so much now and it is up to me, what should I do? Should I devote my life completely? So at that time they can become सन्यासी directly, like वो completely jump ले सकते हैं ब्रह्मचारी से सन्यासी में. या फिर they can get married, they can become a grahastha, householder, and they can take some responsibility of their wives, children's, and after some time they can become a vanprastha. Vanprastha means the phase of detachment from the relatives, families. और इसको हम अलग वे से बोलेंगे तो नॉट ओनली डिटैचमेंट, इट्स अ टाइम ऑफ इंक्रीजिंग अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा मोर. मतलब ऐसे नहीं कि आपको उम्र के जब ढल रही है तभी आपको भगवान के पास आना है, ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है. अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप माला जप रहे हो, तो आपको काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, ताना मारेंगे, ये क्या तुम्हारी उम्र है क्या माला करने की, ऐसे बोलेंगे, ये तो बुढ़ापे के काम है. दैट इज़ द कम्प्लीटली रॉन्ग. एक सिंपल एग्जाम्पल, मतलब सिंपली हम समझना चाहिए. अगर काफ़ी सारी माता जी प्रभु जी हैं, काफ़ी सारे आप विवाहित विवाहित भी लोग हैं आप लोग, तो आप अपने पार्टनर को अगर कुछ चीज़ देते हो शादी से पहले, फिर जब नई नई शादी हुई थी आपकी, जो भी मैरिड लोग हैं, तो यू मेड श्योर कि आप उनको ताज़ा गुलाब दे रहे हो. ऐसे तो नहीं कि मुरझा हुआ फूल दिया आपने किसी में से किसी, मतलब आप में से किसी लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली फ्रेश रोज ही दिया होगा, कुछ भी चीज़ आपने फ्रेश ही दी होगी आपके पार्टनर को. या फिर किसी को भी कुछ गिफ्ट करना रहा तो हम बेस्ट ही देते हैं हम, अनटिल अनलेस वो दुश्मन है हमारा, मतलब ऐसा हम करते ही नहीं. तो उसी तरह से द यूथ फेज इज द बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. यूथहुड इज द बेस्ट फेज. हमें काफ़ी एनर्जी होती है, हमारे सारे सेंसेस जगह पे होते हैं, मतलब हमारे आंखें, माइंड, कान, नाक, हाथ पैर सब सही से काम करते हैं. हम मंदिर में आ सकते हैं, माला कर सकते हैं, भक्ति कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, धाम जा सकते हैं, पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं बड़ी बड़ी. बट अब अगर हम सर्टेन एज क्रॉस करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगर हमको भगवान के बारे में सुनना भी है तो कान की मशीन लगानी पड़ती है, इट्स गेट डिफिकल्ट टू हियर. अगर हमको कोई फिलोसफी कोई बता रहा है तो हमारा माइंड इतना डल हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते. अगर हम सुन भी ले तो हम भूल जाते हैं, वी बिकम सो मच फॉरगेटफुल. तो मतलब इस तरह की काफ़ी सारी भिन्न भिन्न समस्याएं आती है एक सर्टेन एज के बाद में. सो इट्स बेटर कि हम अर्ली एज से स्टार्ट करें. प्रहलाद महाराज जीवन एडवाइस करते कि एट द एज ऑफ 5 आई वॉज वेरी लेट, मतलब वो उन्होंने उम्र के 5 साल से भक्ति स्टार्ट की. स्टिल ही कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लेट, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ भक्ति में. बट 5 इट्स टू बी लाइक वेरी आइडियल. जैसे कि माता जी की गोद में नवजात शिशु है, सो दे कैन स्टार्ट सिंगिंग सम हरे कृष्ण महामंत्र फॉर हिम और हर. तो इस तरह से ग्रेजुअल कल्टिवेशन कर सकते हैं बच्चों का. सो एट द एज ऑफ टेंडर एज या फिर टीन एज में वो मतलब बह नहीं जाते हैं, जो वेव्स रहते हैं टीन एज के, दैट वोंट अफेक्ट देम. हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे वानप्रस्थ. तो वानप्रस्थ इज लाइक मोर डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली एंड मोर अटैचमेंट और इंक्रीजिंग द अटैचमेंट टुवर्ड कृष्णा. एंड संन्यास मीन्स कंप्लीटली अटैच टू कृष्णा, डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन कृष्णा एंड गिविंग कृष्णा टू अदर्स. जो भी सन्यासीज होते हैं, हम सन्यासीज देखते हैं, किसी बाबा जी को देखते हैं हम, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, मतलब जनरल टर्म्स में क्या ख्याल आता है कि ये कुछ मांगना ले हमसे, कुछ पैसे ना मांग ले. हम लोग ये सोचते हैं चलो हमारे रूट बदल ले, हम लोग ये कुछ मांग ना ले, मतलब जनरली लोग इसी तरह से सोचते हैं. बट मांगना दैट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट देयर ड्यूटी. उनकी ड्यूटी है कि वो हाउस टू हाउस जाए एंड दे शुड प्रीच टू एवरीवन कि चैंट हरे कृष्णा, आप घर पे गीता पढ़िए, आप भगवान का स्मरण करिए, कि आप अपने व्यस्त जीवन में हो. जैसे सारे हाउस होल्डर्स हमारे उनके लाइफ में व्यस्त होते हैं, पैसा कमाना है, फैमिली को मेंटेन करना है, काफ़ी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो ये सन्यासी का जॉब है या फिर ब्रह्मचारी जो कम्प्लीटली डिवोटेड भक्तों का जॉब होता है कि उनको याद दिलाए कि आपको भगवान का स्मरण करना है, आपको सेवा करनी है, आपको मंदिर में भी आना है. दैट इज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड सेकेंडरी दे आर नॉट अर्निंग, मतलब सन्यासी ऑब्वियसली आर नॉट अर्निंग, ब्रह्मचारी आल्सो नॉट अर्निंग. सो दे कैन बेग सम आर्म्स फ्रॉम देम कि कुछ उनका उधर निर्वाह हो जाए, इसलिए दे डिपेंड ऑन हाउस होल्डर. तो ये
जो अरेंजमेंट है भगवान की, इट्स वेरी लॉजिकल कि हाउस होल्डर जो पैसा कमाता है, एंड हाउस होल्डर इज द पर्सन, इज द आर द फैमिली पर्सन हु मेंटेन्स ऑल द अदर 3 आश्रम्स। जैसे एक ब्रह्मचारी आश्रम है, आश्रम में रहते सारे भक्त लोग, आप वैदिक टाइम में भी जाओ या फिर यहाँ भी आप देख लो, तो दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन सम फंड्स और सम लक्ष्मी विच आर गिवन बाय सम हाउस होल्डर पीपल, जो कि कमाते हैं। अगेन जो सन्यासीज है, दे आर डिपेंड, वानप्रस्थ आल्सो डिपेंड। सो गृहस्थास आर द रूट्स, बट होता है ऐसे कि हम गृहस्थ बनने के बजाय हम ग्रह मेदी बन जाते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टर्म्स है, एक है गृहस्थ और सेकंड है ग्रह मेदी, पर दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक ही है, हाउस होल्डर। तो इसलिए हम हाउस होल्डर भी जब बोलते हैं उसमें गृहस्थ भी आ जाता है और ग्रह मेदी भी आता है। तो आइडियल गृहस्थ मीन्स कि पति पत्नी, दे आर, उनके बीच में कृष्णा है, टू पुट इट सिंपली। अब उनके बीच में कृष्णा इज लाइक कि पति भी देखना कि ये मेरी पत्नी है, तो उसको एज ए भक्त करके देखेगा कि मेरी पत्नी है, भगवान की भक्त है, मुझे इसको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। और पत्नी भी अपने पति को इस तरह से देखेगी कि मेरे पति है, भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी कमाते हैं, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए ताकि हम लोग भक्ति ठीक से कर पाएँ। और हमारे बच्चों की तरफ उस तरह से देखते हैं कि ये भगवान ने हमको एज ए गिफ्ट दिए हैं, इनकी हमको सेवा करनी, इनको हमें आगे चल के अच्छा भक्त बनाना है, या भगवान की सेवा कर पाए, भक्ति कर पाए, भगवान का प्रचार, नामों का प्रचार कर पाए। तो इस तरह से भगवान को सेंटर में रखते हैं गृहस्थ। तो कुछ भी अगर घर में लाएंगे या फिर बनेंगे, सबसे पहले भगवान को भोग दिखाएंगे, फिर उसको एज ए प्रसाद के रूप में लेंगे, सुबह या फिर शाम को उनके हिसाब से आरती या फिर घर में कीर्तन या फिर गीता भागवत का पठन करेंगे। इट्स लाइक अ आइडियल गृहस्थ, जिनके दिनचर्या में भगवान सेंटर में होते हैं। इसको और क्रूड एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि मेरे 2 हाथ है, लेफ्ट एंड राइट हैंड, जैसे पति और पत्नी, बट ये दोनों ऐसे कनेक्टेड नहीं है, ये वाया मेरे बॉडी से कनेक्टेड है। आप समझ रहे हो ना, मतलब मेरे बॉडी से कनेक्टेड है, हाथ और दोनों हाथ मेरी है, बट बीच में मेरी बॉडी आ रही है, मेरा धड़ आ रहा है। तो उसी तरह से पति और पत्नी वाया कृष्णा कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे अगर पति भक्ति कर रहे हैं एंड इस पत्नी इज असिस्टिंग कृष्णा, सॉरी असिस्टिंग हिज हर हस्बैंड, अगर पति को असिस्ट कर रही है भक्ति में, तो उसको आधा क्रेडिट मिल जाता है। ये भागवतम में दिया है, आई थिंक इट्स इन दी 11th कैंटो, 11th और 12th कैंटो में है ये, कि पति का आधा पुण्य, आधी भक्ति पत्नी को मिल जाती है, और पत्नी का आधा पाप पति को मिल जाता है। तो पति का पाप नहीं मिलता बट पत्नी को, दैट इज वेरी बैड थिंग। अच्छा, ये माता जी ऑब्वियसली दे विल से इट्स राइट थिंग, नो, बिकॉज इट्स रिटन इन शास्त्र। हाँ, पुण्य भी जाता है, हाँ भक्ति भी जाती है, बिकॉज हस्बैंड इज सपोज टू बी द लीडर ऑफ द फैमिली। आई एग्जैक्टली डोंट नो, आई एम जस्ट ओके प्लीज। यस, करेक्ट, yes, that is the correct reason, very nice answer by mata ji। And second ki yes, yeah, that is the answer। and हाँ या मैं आंसर बोलने वाला था कि जब शादी होती है तो हस्बैंड अपनी पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कंप्लीटली टू दी एंड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको हर एक चीज शेयर करता है, तो दैट इज ऑल्सो वन आंसर, बट योर आंसर इज वेरी नाइस, आई लाइक दैट। हाँ, तो तो ऑब्वियसली जब पति भी भक्ति करता है और पत्नी अगर नहीं कर पा रही है भक्ति, अगर पति 16 माला जपता है तो उसका आधा बेनिफिट पत्नी को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पति को आधा ही क्रेडिट मिल रहा है 60 माला का। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, मतलब हम जनरल मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, 1 + 1 2, बट स्पिरिचुअल में इसमें 1 + 1 1 और 1 - 1 1 ऐसे होता है। अगर आपके पति 16 माला कर रहे हैं तो आपको 8 माला का क्रेडिट मिलेगा, और उनका 16 का 16 एज इट इज रहेगा। इस तरह से अगर वो कुछ पुण्य काम कर रहे हैं तो उसका आधा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पाप कर रहे हैं तो बट आपको नहीं मिलेगा, यू आर सेफ देयर। बट बट पत्नी अगर कुछ कर रही है देन यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, मतलब पति को लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाप अगर कुछ कर रही है पत्नी या फिर बच्चे भी up to certain age, this is this is stated by Chanakya, up to I think 8 or
8 और 11, कहीं के पे 8 लिखा है, कहीं के पे 11 लिखा है। तो 8 साल या फिर 11 साल के आयु तक बच्चे अगर कुछ भी उटपटांग हरकत करते हैं, उटपटांग मीन्स कुछ सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसका क्रेडिट या फिर उसके सिन माता और पिता को, दोनों को इक्वली जाता है, बिकॉज दे आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वी शुड बी वेरी कॉशियस वाइल अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रन. हम जब परवरिश करते हैं बच्चों की, तो वी शुड रेज देम कृष्णा कॉन्शियस. तो नेक्स्ट वर्स पढ़ लेते हैं हम. यस्य सर्वा समब्रह्म कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तत् आहु पंडितम बुधः. Translation: one is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be worker, for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. वापस एक बार पढ़ता हूँ. One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by the sages to be worker, for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. Perfect. Only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Krishna consciousness, because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of sense gratificatory propensities. It is to be understood that he has burned up the reaction of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. He is actually learned who has attained to such perfection of knowledge. Development of this knowledge of eternal servitorship to the Lord is compared to fire. Such a fire, once kindled, can burn up all kinds of reaction to work. यहाँ भी देख सकते हैं आप, पंडितः यूज किया है. पंडितः मीन्स लर्न, मीन्स जिसको ब्राह्मण बोलते हैं. पंडित जी बोलते हैं ना, नॉर्थ में आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, कोई भी ब्राह्मण रहता है उसको पंडित जी बोलते हैं. या फिर जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय मीन्स जो भी पॉलिटिशियन या फिर जो भी लीडर होता है सोसाइटी को, उसको ठाकुर साहब बोलते हैं. मतलब इस तरह से अलग अलग तरह से डिजिग्नेट करती है, ठाकुर साहब, पंडित जी, बाद में और क्या नाम है. ओके, एनीवे. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अ पर्सन ने फुल नॉलेज. अभी हम देख सकते हैं कि दो तरह के व्यक्ति हैं. एक जो कंप्लीटली भगवान का भक्त है. सेकंड, ही इज़ नॉट अ डिवोटी, ही इज़ अ नॉन डिवोटी, ही इज एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेटिव एक्टिविटीज़. तो ऊपर से देखने के लिए उन दोनों की एक्टिविटीज़ हमको सेम दिखेगी कि भाई दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, दोनों अपना घर चला रहे हैं. ही इज ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो अर्निंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी? कोई चैलेंज कर सकता है. तो इसका सिंपल आंसर है कि जो भक्त है वो भगवान के लिए या फिर भगवान के साथ भक्ति कर पाए या फिर उसकी साधना अच्छे से कर पाए, इसलिए वो पैसे कमाता है या फिर कुछ डोनेट कर पाए. दैट इज द गोल. और जो नॉन डिवोटी है, ही अर्न्स फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेटरी, फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो इस तरह से डिफरेंस आता है. जैसे कि आप लोग अभी कुकिंग करते हो तो कुकिंग मोस्टली हम लोग हमारे खुद के खाने के लिए करते हैं या फिर किसी को खिलाने के लिए. बट हम सेम कुकिंग उसको भगवान के साथ डोटेल कर दें कि मैं खुद के लिए ना बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, या फिर भगवान को भोग लगाना है मुझे इसलिए बना रही हूँ मैं, और जब भगवान को भोग लग जाएगा तो उसको मैं प्रसाद स्वरूप में पाऊंगी या फिर पाऊंगा. तो वो सेम एक्टिविटी भक्ति कहलाती है. मतलब आप एक्टिविटी एक ही कर रहे हो, उसके पीछे का आपका कॉन्शियसनेस, डिग्री ऑफ थिंकिंग चेंज हो रही है. वहाँ पे जो जॉब के लिए जा रहा है, द पर्सन हु इज नॉन ड्यूटी, इज थिंकिंग कि मैं पैसा कमाऊंगा, वापस पढ़ूंगा, स्विच मारूंगा, नई जॉब पे जाऊंगा, मेरी पोजीशन को अपग्रेड करूंगा, या फिर मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा. मतलब कुछ ना कुछ वो उसके सटल या फिर ग्राउंड सेंसेस को ग्रेटिफाई करने की सोचेगा. बट भक्त सोचेगा कि भाई ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड आई एम गेटिंग सम मनी, लेट मी डोनेट सम, लेट मी मेक सम अरेंजमेंट. मतलब वो पैसा किसी तरह से भगवान की सेवा में एंगेज करने की कोशिश करेगा वो.
तो एक्टिविटी दिखने में सेम है बट उसके पीछे का कॉन्शियसनेस का फर्क पड़ता है. एंड द सेम कॉन्शियसनेस कैन हेल्प टू यू टू बर्न द एक्टिविटी, टू बर्न द सिंफुल रिएक्शन. काफ़ी बार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो पैसा हम फॉल्स वे से या फिर सिंफुल वे से हम कमाते हैं वो टिकता नहीं. मतलब बोलते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है, काफ़ी लोग बोलते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी चंचल होती है. क्यों चंचल होती है? किसी ने सोचा है? यस. तो लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की, भगवान की पत्नी है. तो एक पतिव्रता स्त्री हमेशा वही रहती है जहाँ पे उसके पति होते हैं. उसी तरह से लक्ष्मी माता भी वही रहते हैं जहाँ पे उनके पति होते हैं. जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी रहती है. तो दैट इज इज वेरी सिंपल आंसर. तो लोग जो कंप्लेन करते हैं लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी नहीं, क्योंकि लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं कि हमको पैसा पैसा चाहिए. अभी दिवाली आ रही है, कार्तिक महीना चालू हो गया है. तो डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र बट अदर पार्ट ऑफ इंडिया, बट महाराष्ट्र में मोस्टली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली के दिन पे कि हमको लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी चाहिए. नो वन थिंग्स कि मतलब ऊपर ऊपर से बोलते कि भाई हाँ दिवाली के दिन भगवान रामचंद्र वापस आए थे अयोध्या इसलिए दिए लगाए थे, या फिर दामोदर लीला हुई थी. इसके ऊपर कोई मेडिटेट नहीं करता, कोई इसका पठन नहीं करता. सबको इंटरेस्ट है लक्ष्मी में कि किस तरह से लक्ष्मी ज़्यादा आए हमारे घर पे और किस तरह से हम हमारे सेंसेस को और अच्छी तरह से ग्रेटिफाई करें. तो मेन फोकस यही होता है. तो ये जो ट्रांसलेंडल नॉलेज है हम जो पढ़ रहे हैं भगवद गीता का, तो इससे हमको समझता है कि वाई, मतलब हाउ तो हम लोग कर रहे हैं, हमको पैसे कमाना है. हाउ, कैसे हमको पैसे कमाने हम कर रहे हैं. व्हाट वी नीड टू डू दैट वी आर डूइंग, बट व्हाई वी नीड टू डू वी डोंट नो. बस हम करे जा रहे हैं. हमको किसी ने कहा है कि तुमको ये करना है, बट वाई, क्यों करना है, इसका आंसर हमको गीता से मिलता है कि हमको क्यों करना है, हम चीज़ें किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए करना है और कब तक करना है. ये भी इसका भी आंसर मिलता है हमको गीता से. एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको. क्रिस मैथ्यू करके एक भक्त है जो कि अभी अटलांटा के प्रिजन मिनिस्टर है वो अभी. इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री भी चलाते हैं. मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो हम अभी जैसे गीता मैराथन भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, गीता जयंती, तो भगवद गीता का प्रचार करेंगे और गीता कम दरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो वो काफ़ी मतलब सिंपल इंसान था. उसने रॉबरी की थी, पकड़ा गया था और 8 साल की उसको जेल हुई थी. तो जब जेल होती है तो मोस्टली जो सारा खर्चा है वो गवर्नमेंट पे आता है. अगर हम लोग बाहर हैं तो हम लोग अपना कमा लेते, खा लेते, पी लेते, रह भी लेते. हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नली. जैसे हमको भगवान पे निर्भर रहना है. बट अगर कोई जेल में जाता है तो दैट्स ऑन गवर्नमेंट कि उसको खिलाओ रखो, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखो. तो गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ता है उससे. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग अलग तरह के रिफॉर्मेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करती है कि भाई ये जो बंदा है जेल में आया है, इसने कुछ कुछ क्राइम किया था, इसका मैं हार्ट किसी तरह से रिफॉर्म कर दूं या फिर ट्रांसफॉर्म कर दूं कि आगे चल के वो वापस इस तरह का वो क्राइम ना करे. काउंसलिंग बोल सकते हैं या फिर रिफॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर रिहेबिलिटेशन बोल सकते हो. काफ़ी सारे वर्ड्स है उसके लिए. तो यूएस गवर्नमेंट काफ़ी सारी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी. अराउंड 1980s की बात है ये. तो उन्होंने अलग अलग तरह के रिफॉर्मेटिव लोगों को बुलाया, उनके सेशंस रखे, बुद्धिस्ट के, जैनिस्ट के, ईसा मसीह वालों के भी, मोहम्मदन वालों के भी. बट एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ा क्रिस मैथ्यू पे. उसको लग रहा था कि ही वॉज अ वेरी डिस्टर्ब. हाँ अभी याद आया मुझे, ही वॉज इन टू अ ड्रग्स. वो ड्रग्स लेते थे काफ़ी. तो जब उनको पकड़ा था तब उनको विड्रॉल सिम्टम्स भी हो रहे थे. तो इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फोकस ऑन एनी काइंड ऑफ अ पार्ट और एनी काइंड ऑफ अ फिलोसॉफी. तो वो उन्होंने अलग अलग तरह के सेशन अटेंड किए बट उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा. ही वॉज लाइक वेरी डिस्टर्ब ऑलवेज कि क्या करूँ मैं. बट उन्होंने ऐसे प्रेयर कर दी सिंसियरली कि भगवान आप मुझे बचा लो. ही प्रेड इन इंग्लिश टू क्राइस्ट कि आप देख लो मुझे क्या, यू टेक केयर ऑफ मी. सो ही प्रेड वेरी सिंसियरली. सो कुछ महीनों में इस्कॉन वालों ने गीता सबको भेजी थी जेल में. गीता ऑब्वियसली मतलब गीता मैराथन आ रहा था तो जेल वालों को मतलब जेल में भेजी थी. तो लकीली उनको एक कॉपी मिली थी एंड ही स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता. तो सबसे पहले उनको जो बात स्ट्राइक हुई माइंड को, दैट वाज दैट कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल. तो दैट पॉइंट रियली हिट हिम वेरी हार्ड कि दैट आई एम मेडिटेटिंग ऑन माई बॉडी, दैट माई बॉडी इज नॉट इस मतलब उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, आई एम सफरिंग सो मच,
बट आई एम नॉट दिस बॉडी, वाई शुड आई वरी, मैं मतलब इसके बारे में ज़्यादा चिंता क्यों करूँ। एंड दैट कॉट हिम, मतलब भगवान को अगर पकड़ना रहा तो भगवान किसी तरह पकड़ लेते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी सिंसियर। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता वेरी सिंसियरली। उन्होंने 2 साल कंटिन्यूसली गीता पढ़ी, मतलब उनका 8 साल का ड्यूरेशन था। देन ही स्टार्टेड टू ईट ओनली वेजिटेरियन फूड इन जेल। उन्होंने वो भी किया, वेजिटेरियन फूड खाना चालू किया, और उसको भी ऑफर करना चालू किया, क्योंकि भगवान बोल रहे कि जो भी आप लेते हो उसको ऑफर करिए, उसको भी ऑफर करना चालू किया। तो उन्होंने 8 साल बस गीता पढ़ी, उन्होंने वही प्रैक्टिस की। और गीता में कई जगह पे भी प्रभुपाद ने मेंशन किया कि यू शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने वो पढ़ा कि ऑथर ने तो लिखा है कि चैंटिंग करना चाहिए, उससे हमारा हार्ट क्लीन होता है। तो उन्होंने चैंटिंग भी स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने चैंटिंग गीता एंड वॉट एवर ही वॉज ईटिंग ही वॉज ऑफरिंग टू लॉर्ड। तो 8 साल बाद जब वो बाहर आए, क्रिस मैथ्यू, ही ट्रेन हिज चिल्ड्रन कि तुम भी चैंटिंग करो, तुम भी भक्ति करो, जो भी घर पे बन रहा है वो भगवान को भोग लगाओ। नाउ नो वन विल ईट नॉन वेज इन आवर हाउस। ही मेड सर्टन रूल्स एंड ही स्टार्टेड टू सर्च फॉर द डिवोटीज कि भाई ये जो गीता लिखी है, कोई ना कोई प्रैक्टिस तो कर ही रहा होगा इसको। तो उनको लकीली ये फिर भगवान के मर्जी से भक्त लोग भी मिले, एंड ही एंगेज फुल टाइम इन दी प्रीचिंग वर्क, स्पेशली इन दी जेल्स। तो आगे चल के कुछ सालों बाद में ही बिकेम द प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इस्कॉन इन एटलांटा। ही स्टिल द प्रिजन मिनिस्ट्री इन द एटलांटा। तो वी कैन सी फ्रॉम द प्रिजनर टू द प्रिजन मिनिस्ट्री, दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही वेंट थ्रू, फ्रॉम प्रिजनर टू प्रिजन मिनिस्ट्री। कौन बन सकता है? It is due to the science of Bhagavad Gita. It is due to the power of the chanting the holy name. So he was doing the same activity. He was like a मतलब जेल में थे वो क्रिस मैथ्यू प्रभु जो, एंड ही गॉट ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हम जो भी हमारी जो सिंफुल एक्टिविटीज है, जो भी कर्मा है, वो हम इजीली बंद कर सकते हैं। तो हम तो सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है कि हमको बंद कर सकते हैं, बट इट्स अप टू दी पर्सन टू टेक इट अप। क्योंकि होता है ऐसे कि कोई कोई लोग इसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस। नेचर के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। जो सत्वगुण में होते हैं दे टेक अप वेरी इजीली टू भक्ति प्रोसेस। उनको थोड़ा सा बता दो कि तुमको ये भक्ति करनी है, माला जपनी है, जप लेते हो। जैसे अब मैं मेरे घर में गया था गाँव में, तो गाँव में मतलब मॉडर्नाइजेशन अभी उतना नहीं है वहाँ पे, तो आई सेड कि माला लो और जपो। they didn't ask any single question कि क्यों जपनी है, किस लिए जपनी है, क्या होगा। लिए उनको भगवान कृष्ण राम और हरे सुनने मिला, उनको लगा कि भगवान का नाम है, जप लेते हैं, एंड दे स्टार्टेड चैंटिंग। दे डोंट एनी फिलोसॉफी बट दे आर चैंटिंग वेरी सीरियस, मतलब सिंसियरली। तो इट्स लाइक अ मोड ऑफ गुडनेस, जो कि छोटे टाउन्स में थोड़ा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू सिटीज। सिटीज में मोड ऑफ पैशन होता है, इग्नोरेंस भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे कि कितना टाइम लगेगा उसको प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि व्हेन वी टेक अप टू द भक्ति प्रोसेस, आवर प्यूरिफिकेशन स्टार्ट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, इंटरनल प्यूरिफिकेशन स्टार्ट। हमारे सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में है, 400 फॉर्म में। 400 फॉर्म में मतलब उनके हाथ में शंख पद्मा गदा चक्र है। और जब हम भक्ति प्रोसेस में आते हैं, जब भगवद गीता पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनके जो 400 जो फॉर्म है उसमें से बस 200 फॉर्म हो जाते हैं, और उनके हाथ में फिर झाड़ू आ जाता है भगवान के, एंड ही स्टार्ट्स क्लीनिंग पर्सनली। आपके जो हार्ट में जो भी मैल है, जो भी गंदगी है, उसको क्लीन करने का जिम्मेदारी वो पर्सनली लेते हैं। दैट इज वाई इट्स सो पोटेंट दिस प्रोसेस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं, सुसु पोटी कर देते कपड़ों में, तो हम धो के उसको सन में डालते सुखाने के लिए, तो उससे सूख भी जाते हैं, और जो भी बैक्टीरिया जर्म्स है वो भी क्लीन हो जाते हैं, मतलब सैनिटाइज हो जाते हैं। तो बट उससे सन कभी इम्प्योर नहीं होता। ऐसे तो नहीं कि भाई हमने गंदे कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले उससे सन इम्प्योर हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी। मतलब उसी तरह से भगवान को अगर आप आपकी लाइफ में उतारते हो, आपकी लाइफ में लाते हो, यू बिकम्स प्यूरिफाइड, आपका अस्तित्व प्यूरिफाइड होता है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान के प्रति, भगवान के समीप आप और जाते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि इटरनल सर्वेटर ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है।
तो भगवान के समीप जाना मतलब हम हमारी एक्चुअल जो पोजीशन है, हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हम भगवान के दास है, नित्य दास है। तो अगर हम दास बोलते हैं तो कोई कोई लोग बुरा मान जाते हैं कि हम दास क्यों है, वाई वी आर सर्वेंट। बट सर्वेंट मीन्स इज द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे जो भी हमको चीजें बुरी लगती है, जैसे चोरी हो गई, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑन दी, चोरी हो गई, देन दी अविवाहित संबंध हो गए, उस तरह से मतलब हम इसको एज ए ये लेते हैं, इट्स लाइक अ सिंफुल एक्टिविटीज, लाइक अ वेरी इमोरल एक्टिविटीज करके लेते हैं हम लोग, चोरी होगी इस तरह से। बट वही एक्टिविटी स्पिरिचुअल में इट्स लाइक द इसेंस, वेरी टॉप मोस्ट। भगवान जिस तरह से माखन चोरी करते हैं, उनके ऊपर कोई इंसान नहीं लगाता कि तो चोर है, उनको हम प्राउड से बोलते हैं कि तो माखन चोर है, मुरली मतलब चित्त चोर है, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं भगवान को। वी ग्लोरीफाई हिम, वी रिलीज हिम। अगर कोई चोर आके आपके घर से चोरी करके लेके जाए, वी डोंट रिलीज दैट। That is the difference in the spiritual world and in the material world. So we can read at least the next verse and see. त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रय कर्म्य अभिप्रवृत्तपि नैव किंचित करोति सः। Translation: abandoning all attachment to the result of activities, ever satisfied and independent. He performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertaking. Purport: this freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness. When one is doing everything for Krishna, a Krishna conscious person acts out of pure love for the supreme personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the result of action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything he is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reaction of good and bad. It is though he were not doing anything. It is a sign of akarma, or action without fruitive reaction. Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness, is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained herein before. इसमें से हमने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की है ऑलरेडी, बट स्टिल। Translation: abandoning all attachment to the result of activity of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive actions, although engaged in all kinds of undertaking. कोई ऐसा कर सकता है कि हम काम करें और उसकी रिजल्ट से अटैच न हो, जॉब करें हम सैलरी से अटैच न हो, कि नहीं चाहिए मुझे सैलरी, में फ्री में काम करूँगा, ऐसे तो नहीं करते हम लोग। ऑब्वियसली वी टेक समथिंग। तो यहाँ पे पढ़िए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performed no fruitive actions, although engaged in all kinds of undertakings. मतलब अब जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, उससे आप अटैच नहीं हो, बट यू आर सेटिस्फाइड कंप्लीटली। आप सैचुरेटेड हो, मतलब आपका मन भरा हुआ है, मतलब आपका मन क्या बोल सकते हैं, आपका मन तृप्त है। कभी कभी हमारे मन काफी बेचैन होता है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, मैं और किस तरह से मतलब एक्वायर करूँ, उस तरह से आपका मन नहीं है। और ही परफॉर्म्स नो फ्रूट एक्शन ऑल्दो एंगेज इन ऑल काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो आप, मतलब वर्क कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, वॉट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग, उसका आपको रिएक्शन नहीं लगेगा। बट वेन यू आर कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, मतलब जो इनिशियली बताया था मैंने कि आप कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसको भगवान को सेंटर में रख के करनी चाहिए। बट ये हम बोल तो देते हैं कि भगवान को सेंटर में रखना है, बट कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे तो आंसर रटना है। अब आंसर के बीच में क्या कृष्णा लिख दूँ क्या मैं, मतलब कृष्णा को सेंटर में रखना है तो क्या कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमको हमारे यहाँ कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट इज माई ड्यूटी हियर। सो एज ए ब्रह्मचारी द प्राइमरी ड्यूटी इज टू एक्वायर नॉलेज,
राइट नाउ वी आर इन दी काइंड ऑफ सिचुएशन, हमारी इस तरह की सिचुएशन है कि हमको कभी कभी इस तरह के टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसमें हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए। लेट्स से स्टडी हो गया या फिर कुछ बिजनेस हो गया और फिर किसी तरह का जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इट्स रिक्वायर आवर फोकस एंड वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म टू थिंक कृष्णा ऑलवेज। So that's why we recommend ki when you are starting that activity, you remember Krishna, and when you are finishing that activity, you can remember Krishna. So for students, we say when you are starting the study, chant 1 or 2 rounds so that your mind will be peaceful and you can be in your senses कि हमको पढ़ाई करनी है and why we need to study. And after finishing the study, you can again chant for the Krishna for giving such intelligence, such mind, such facilities for me. तो इस तरह से वी कैन मेक कृष्णा इन सेंटर ऑफ आवर लाइफ। जो टेंजिबल एक्टिविटीज है, मतलब कुकिंग हो करना हो गया, फिर पैसे जब हमको मिल रहे हैं, वी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दैट थिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट जो मेंटल एक्टिविटीज है, इट्स गेट लिटिल ट्रिकी और डिफिकल्ट फॉर सम पर्सन। किसी किसी के लिए काफ़ी आसान होता है। जैसे एक गोस्वामी है, थे वृंदावन में, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सो ही वॉज डूइंग अ मेंटल सर्विस टू द कृष्णा। मेंटल सर्विस में उसको मानसी बोलते हैं। मानसी मतलब वो भगवान का स्मरण मन ही मन में करते थे, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली जप करते थे। उन्होंने ही वॉज लाइक अ वेरी पोवर्टी। उन्होंने मन ही मन में भगवान के लिए काफ़ी बड़ा महल बना दिया, काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया, हीरे आभूषण जड़ित, सोना लगा उसमें, एंड ही मेड वेरी ह्यूज अल्टर एंड ही वॉज डूइंग वर्शिप लाइक इन हिज इमेजिनेशन, इन हिज माइंड ओनली। उनके माइंड में ही वर्शिप कर रहे थे। एंड दिस ही वॉज डूइंग फ्रॉम वेरी लाइक काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि ही अब इट वाज लाइक हिज डेली एक्टिविटी कि आंखें बंद करते थे और एंड ही लग जाते थे सेवा में कि भगवान के हमको मंदिर क्लीन करना है। तो मेंटली माइंड भी मंदिर क्लीन कर रहे हैं, मेंटली मतलब भगवान को आरती दिखा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो एक ही दिन उन्होंने मन ही मन में खीर बना ली कि भाई भगवान को आज खीर लगाया जाए भोग में। तो ऐसे नहीं कि खीर लगाई तो खीर रख दे। तो ही वो यूज टू थिंक कि मैं खीर इस तरह से बना रहा हूँ, मैं खीर को स्टेर कर रहा हूँ, मैं खीर में चीनी ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ। एंड ही वॉज स्टेरिंग इन हिज माइंड एंड ही वॉज चैंटिंग साइमल्टेनियसली कि मैं भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ, मैं उनको भोग लगाऊंगा। एंड आफ्टर सम टाइम खीर हो गई। ही वॉज वेटिंग इन हिज माइंड कि वह खीर ठंडी हो जाए। एंड ही टुक द खीर इन हिज बाउल एंड चेक करने के लिए उन्होंने हाथ डाला, खीर ठंडी हो गई, बट इट वॉज स्टिल हॉट एंड ही गॉट बर्न ऑन हिज फिंगर। तो हाँ, उसको मतलब आखिर में झटका लग गया, असली में झटका लग गया उंगली पे। तो दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन, अप टू दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन यू कैन गेट। सो इट्स डिपेंड ऑन द साधक, हाउ ही इज डूइंग भक्ति, ऑन विच लेवल, हाउ मच इज उसका सरेंडर कितना है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो भी पर्सन भगवान को सेंटर में रखते हुए कार्य करता है, ही इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ गुड एंड बैड। जिस तरह से हमने इनिशियली देखा था अर्जुन का एग्जाम्पल कि किलिंग इज अ बैड थिंग, उसका आपको सीन लगता है, करेक्ट ना। अगर आप आपके कुछ रूल्स भी फॉलो कर रहे हो तो इट्स लाइक अ गुड, उसका आपको पायस क्रेडिट मिलते हैं। बट वेन यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन यू डोंट गेट गुड और बैड, यू गेट भक्ति, you get more bhakti and you acquire such bhakti more and more, and when you complete your 100% of bhakti you go home back to godhead। अगर किसी तरह आप अगर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो, अगर लेट से 25% भी करते हो, तो भगवान इसकी गारंटी लेती है कि नेक्स्ट बर्थ में आप वापस 25 से ही स्टार्ट करोगे। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द एश्योरेंस गिवन बाय कृष्णा। So I think we are running late, we can end the session now। Any, if anyone is having any question, you can ask, और वी कैन हैव प्रसादम। प्रभु प्रसाद कहाँ पे? वृंदावन हॉल में। ओके, सो हरे कृष्णा। कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। वन मोर अनाउंसमेंट, यस yes, you can collect the coupons for prasadam from Prabhuji, and after prasadam, since Kartik month is going on, so you can take advantage of offering lamp। आप भगवान को दिया दिखाने का लाभ उठा सकते हो टेम्पल हॉल में। अभी 7 बजे के आरती के बाद में दामोदर अष्टकम गाया जाएगा और साथ ही साथ भगवान को दिया भी दिखा सकते हो। तो इस दिया दिखाने से आपको इमेंस क्रेडिट मिलेगा, आपके सारे पाप जल जाएंगे, आपको भक्ति मिलेगी, प्रेम भक्ति मिलेगी। ऐसी वैसी भक्ति नहीं, भगवान की आपको प्रेम भक्ति मिलेगी।
सो प्लीज आपको बस दिया दिखाना है, भगवान को प्रे करना है. ओके, हरे कृष्णा. Thank you all for joining online also. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा. जय कृष्ण. हाँ बोलिए माता जी. तो हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा जी की बॉडी सच्चिदानंद है। हाँ हाँ. और उसको मतलब जो नॉन डिवोटीज है, जो उनके दर्शन रहते हैं, वो परसीव नहीं कर सकते. तो हाँ. जब भी महाभारत के टाइम पे आए थे, तो उस टाइम पे भी सच्चिदानंद बॉडी में ही हाँ हाँ. आए थे ना. तो फिर सब कैसे परसीव कर पा रहे थे जो भी लोग थे, मतलब सब नहीं नहीं, सब कहा भी भगवान जब वहाँ पे थे, जो भी असुर लोग थे उनको तो भगवान उनके सामने रह के उनको